हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, बीपीएससी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। बिहार फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपको आगामी सभी बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट जो मैं बताऊंगा उसे आप नोट कर सकते हो। अदरवाइज इसकी पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें दे दूंगा। बीपीएससी डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है, आप यहाँ पे सारे मटेरियल पा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। भारत के वन सर्वेक्षण पर्यावरण मंत्री द्वारा 13 जनवरी को भारत में वन क्षेत्र की 17वीं स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त उपग्रह संसाधन, जो सैटेलाइट का यूज हुआ था, उसका नाम क्या है? रिसोर्स सेट 2, यानी रिसोर्स सेट नाम आपको याद रखना है। दो चीजें ध्यान रखनी है। ये रिपोर्ट पहली बार 1987 में जारी की गई थी और ये 2 साल के अंतराल पे आता है। इसका मतलब क्या है? 2021 और 20 का आया है 2022 में। ठीक है माय डियर, ये कब आया है? 2022 में 13 जनवरी को। इससे पहले 18 और 19 का आया था 2020 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। 2 साल पे और सबसे पहले 1987 में है। दोनों भाषा में है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021। अब बात करते हैं हमारे, अगर बिहार के वन क्षेत्र की बात करें तो आपको यहाँ 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर दिख रहा है। सिर्फ वन क्षेत्र की बात हो रही है। जैसे आप आगे बढ़ोगे मैं आपको और डेटा दूंगा, इतनी क्लैरिटी हो जाएगी, आप समझ पाओगे। 7380.79 ये कुल वन क्षेत्र है। इसमें ट्री प्लांटेशन नहीं जोड़ा गया है, ठीक है, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.84% है। ये 84% में है, ठीक है। और वृद्धि हुई है 75 स्क्वायर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर, 75 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पीडीएफ में परसेंटेज में दिखेगा, डोंट वरी। और वृद्धि कितनी है? 1.03%। अब आते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021-22 के हिसाब से 2341 किलोमीटर स्क्वायर पर वृक्ष आवरण है। मैंने क्या कहा था? ट्री प्लांटेशन। ये पिछला जो था ये आपको वन आवरण है, फॉरेस्ट है, और ये वृक्ष और वन में क्या डिफरेंस है समझ लेते हैं। देखिए, वृक्ष जो होता है वो हम आप लगाते हैं या कम्युनिटी में कोई गार्डन लगा दिया गया, वो वृक्ष की कैटेगरी में आया। लेकिन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो वो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, मतलब एक लगातार होते हैं, उसे जंगल कहा जाता है, ठीक है। अब आप समझ गए। तो ये सिर्फ 2341 यानी 2341 किलोमीटर स्क्वायर है। डेटा बहुत जरूरी है बीपीएससी के लिए। दिनांक, डेट और डेटा बहुत जरूरी है। कोई भी डेट हो या डेटा हो, मतलब की जो संख्या हो, बड़ा जरूरी है। आपको एग्जाम में उलझाने के लिए 2341 को दे देगा क्या? 2431। तो आप कंफ्यूज नहीं होना। 2341 2341 2341 4 बार 5 बार बोलो मेरे साथ, अभी याद हो जाएगा। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो ये 2341 किलोमीटर स्क्वायर है, ये बिहार के क्षेत्रफल का 2.48% है। यहां आपने क्या दिखा? 2.48, और यहां आपका परसेंटेज में 7.84 है, जो कि वन वाला है। वन वाला कितना है? 7.84। तो जो वन वाला ज्यादा है तो वहां 84 होगा। अब कोई क्लैरिटी आई थिंक हो गई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें अगर वन, मतलब ट्री प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 338 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। देखिए, ट्री प्लांटेशन में वृद्धि हुई है ना। जैसे आप देखते होगे ना, रोड किनारे जो पेड़ लगाए गए हैं वो ज्यादा लगाए गए हैं। तो कितने किलोमीटर की? इन कंपैरिजन टू 2019 इंक्रीज इन ट्री प्लांटेशन इज 338 किलोमीटर स्क्वायर। द नेक्स्ट इज, ये मॉडल आपके काफी काम आने वाला है। इसको आगे भी डेटा हमने लिखा है, बट इसको समझो जरा। मान लो फॉरेस्ट को हम 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। पहला फॉरेस्ट जो है वो है वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिसको वीडीएस कहते हैं, मतलब बहुत सघन वन। आगे मैंने हिंदी में लिखा है, सो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बहुत सघन वन, मध्यम घने वन एवं खुला वन। इसी चीज को मैंने ये 3 डब्बे के सहारे आपको समझाने की कोशिश की है। वेरी डेंस फॉरेस्ट हमारे यहाँ 333 किलोमीटर है, और इसमें टॉपर कौन है? वेस्ट चंपारण है। एकदम अभी झटके में याद हो जाएगा आपको। वेरी डेंस में यानी बहुत सघन में वेस्ट चंपारण टॉप पे है, क्योंकि इसमें 249.34 किलोमीटर स्क्वायर तो यहीं पे है, मतलब 333 का इतना ज्यादा भाग। अगला आता है फॉरेस्ट डिवीजन की। अगर हम बात करें मीडियम में, तो ये भी वेस्ट चंपारण इसमें टॉप पे है, ठीक है। दूसरे तरफ आपको लेफ्ट तरफ ये दिख रहा होगा
फिर नीचे आते हैं ओपन फॉरेस्ट यानी खुला वन, तो इसकी बात की गई है 3762, राइट। इसमें टॉपर कौन है? कैमूर, मतलब इसमें कैमूर में खुला फॉरेस्ट ज्यादा है। अब आते हैं यही डेटा को यहां पे देख लेते हैं कंपैरिजन के साथ, ठीक है माय डियर, घबराना नहीं है आपको। वेरी डेंस फॉरेस्ट में कौन और डेंस फॉरेस्ट में कौन, मतलब मध्यम और वेरी दोनों में टॉप है वेस्ट चंपारण, ओपन फॉरेस्ट में टॉप है कैमूर। डेटा इसके लिए आप नहीं भी याद रखोगे, सिर्फ नाम याद रहता है तो आपको वो काम आ जाएगा। वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो 333 किलोमीटर स्क्वायर, 333 किलोमीटर स्क्वायर पहले भी था अभी भी है, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। सबसे ज्यादा वेरी डेंस कहाँ है? जो लोग लाइव देख रहे हैं वो कमेंट करते रहेंगे, सबसे ज्यादा वेरी डेंस कहाँ पे है? तो ये है सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में। मध्यम पे आते हैं तो पहले 3280 था, बढ़ा कितना? 6 बढ़ गया 3286 हो गया, 3286। अब आते हैं ओपन फॉरेस्ट पे। ओपन फॉरेस्ट में 3693 था और ये बढ़ के 3762 हो गया। तो सबसे ज्यादा वृद्धि अगर तीनों टाइप के वनों में हम बोले तो कितना हो जाएगा? बताओ, बताइए आप लोग। 69, इसमें ओपन फॉरेस्ट में 69 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो अब देख लो ना, 69 किलोमीटर स्क्वायर की इसमें वृद्धि हुई और 6 किलोमीटर स्क्वायर की इसमें वृद्धि हुई है, तो यहाँ हो गया ना 69 और 6 75। और यही डिफरेंस तो हमने सबसे पहले पढ़ा था, वनों में कितने की वृद्धि हुई है? 75 किलोमीटर स्क्वायर या 1.03। आपको मैं दिखा देता हूं, वनों में और पेड़ पौधों में दोनों में अंतर रखना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है जो कि 1.03% है, और पेड़ पौधे में कितने की वृद्धि हुई है? 338 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि कुल क्षेत्रफल का 2.48% है। अब शायद आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आ जाते हैं ग्रोथ में। देखो कौन से जिले में सबसे ज्यादा पेड़ पौधों में ग्रोथ हुई है और कौन से जिले में सबसे ज्यादा कमी हुई है, मैंने आपके सामने ये डेटा रख दिया है। इतना अगर रट्टा मार लोगे ना एग्जाम में, कोई भी नहीं आपको रोक सकता, बीपीएससी का चेयरमैन भी नहीं, याद रखना। ग्रोथ में बांका, जमुई और गया, ये 3 जगह सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है। कौन कौन सी जगह? बांका, जमुई और गया। 16 किलोमीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये क्या एरिया किलोमीटर स्क्वायर कितना ग्रोथ हुआ? याद रखना नहीं, याद रखना सिर्फ जिला याद रखो। ये तो आपको बस देख लेना है एक बार कि वाकई में बढ़ा है, मतलब संख्या दिया हुआ तो क्या मतलब है इसका, वाकई में बढ़ा है। बांका में सबसे ज्यादा बढ़ा है, फिर जमुई में और गया में। अब क्यों? ये तीनों को आप ध्यान से देखोगे ना तो नीचे है जो मैप दिया गया है, रंगा, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागा। ये ट्रिक है, बिहार मैप सीरीज हमने स्टार्ट किया है, आपने देखा होगा बिहार स्पेशल में। आई थिंक वो बिहार स्पेशल की प्लेलिस्ट आपको विजिट करनी चाहिए, बहुत एग्जाम के लास्ट टाइम में काम आएगा। जब भी पढ़ने का मन ना करो यूट्यूब से पढ़ लो, ये अच्छी बात है। तो बांका, जमुई और गया ये सब बड़े गर्म प्रदेश है, तो यहाँ ग्रोथ यानी कि प्लांट यहाँ लगाए गए हैं सरकार के द्वारा भी, क्योंकि छांव रहे और मतलब गर्मी थोड़ी कम रहे। सीधा दिमाग में रखो, ग्रोथ कहाँ हुआ है? जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। कमी कहाँ हुई है? जहां पे फॉरेस्ट ज्यादा था। इन सब इलाकों में फॉरेस्ट ज्यादा था, इसलिए यहाँ पे कमी हुई है। हम आगे देखने वाले हैं फॉरेस्ट कहाँ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं यही पूछा जाएगा कि कौन से में वृद्धि हुई है और कौन से में सबसे ज्यादा कमी हुई है। सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है बांका में और सबसे ज्यादा कमी हुई है कैमूर में। रिड्यूस, कमी इन फॉरेस्ट, तो कैमूर में सबसे ज्यादा कम हुई है। टॉप 3 याद रखो दोनों तरफ से, कैमूर, सुपौल, रोहतास, बांका, जमुई, गया। आई थिंक ये आपको याद हो गया होगा। प्यारे दोस्तों ऐसे ही हम लोग बहुत सारी वीडियो लेकर के आने वाले हैं, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी करना है आपको, ठीक है। वर्ग बात करें, मतलब कि अगर हमारे पास जैसे हमने देखा था वनावरण और वृक्षावरण, उसकी अगर हम बात करें तो हमने सारा डेटा एक जगह आपके लिए रख दिया है ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। देखो आपको ये पूरा क्लियर समझा देगा। 7381 वनावरण था, प्रतिशत कितना है? 7.84 ऑफ बिहार, और वृद्धि हुआ है 75। उसी तरीके से वृक्षावरण में 3241, ठीक है, और इसमें वृद्धि हुई है 2.48%, और इसमें 338। ये आपको 3241 नहीं है, ये 2341 है माय डियर, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। 2341 है ये। 338 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि, अगर सबको जोड़ दें तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है? 413 स्क्वायर किलोमीटर। बात समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हो ना? ये 32 की जगह आप 23 प्लीज कंसिडर करिएगा, पीडीएफ में मैं आपको चेंज करके दे दूंगा। 2 चीज मुझे रिफॉर्म करना है, ठीक है। एरिया वाइज अगर हम बात करें, ठीक है, आपको एक चीज यहां याद रखना है, कुल मतलब वनावरण और वन क्षेत्र बिहार के पूरे एरिया का 10.32% है।
वनावरण 7.84% है, वृक्षावरण 2.848% है। इसका भी ट्रिक मैंने दिया था। 413 किलोमीटर स्क्वायर टोटल बढ़ा है। कैमूर में अगर हम बात करें तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा, मतलब कैमूर में पूरे बिहार की बात हो रही है, उसके एरिया की नहीं, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर वन है तो कैमूर में है। और ये कितना है आप देखो, 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर। कैमूर में एकदम कितना ज्यादा घना फॉरेस्ट होगा। फिर वेस्ट चंपारण, फिर रोहतास, और वो बिहार का इतना प्रतिशत वन कवर कर लेता है, सिर्फ यही तीनों। समझ रहे हो आप? कैमूर, और कैमूर एक ऐसा जिला है जिसमें 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा वन क्षेत्र है, तो ये भी एक बड़ी बात है। कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास एरिया वाइज, मतलब अगर क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखें कि वो क्षेत्रफल बिहार में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में किसके पास वन है, तो कैमूर हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर वेस्ट चंपारण, 3 नंबर रोहतास। ठीक है, और सिर्फ एक डाटा याद रखना 1051 का, जो 1000 से ज्यादा है। एरिया वाइज क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, जहां पे एकदम ही मतलब कम वन है, तो शेखपुरा में सबसे कम वन है, देख लीजिए 1.19 स्क्वायर किलोमीटर। अरवल में 4.14 स्क्वायर किलोमीटर। जहानाबाद में उससे भी कम, जहानाबाद में थोड़ा सा बढ़ गया, 4.43। तो ये और दिक्कत है। तो सबसे कम शेखपुरा, सबसे ज्यादा रोहतास। इसमें भी दोनों का टॉप याद रखिएगा। ठीक है माय डियर, आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज वाइज अब देखो, जो क्षेत्रफल था वो पूरे बिहार के रेस्पेक्ट में था, लेकिन परसेंटेज माने किस जिले में उसके प्रतिशत का सबसे ज्यादा, उस जिला को हम मान लेते हैं 100%, और उसमें फॉरेस्ट कितना प्रतिशत पे लगा है, तो कैमूर पे 31% पे लगा हुआ है, फिर जमुई में 21% पे लगा है, और फिर नवादा में 20.72% पे लगा है। समझ रहे हो ना? पहला क्या था, पहला पूरे बिहार के रिस्पेक्ट में था क्षेत्रफल के हिसाब से। अब है कि उस जिले के क्षेत्रफल के हिसाब से कितने प्रतिशत पे लगा हुआ है। सबसे कम की बात करें तो शेखपुरा, बक्सर और सिवान। ठीक है, शेखपुरा, बक्सर और सिवान। कैमूर, जमुई और नवादा, ये 3 चीजें याद रखनी है। लास्ट फैक्ट क्या है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में है, जो कि कुल टाइगर रिजर्व, यानी इन भारत में बिहार में कुल टाइगर रिजर्व 988.80 है, उसका 85.71% वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के पास है। टोटल टाइगर रिजर्व में 796 किसके पास है किलोमीटर स्क्वायर, वाल्मीकि नगर के पास है। तो ये फैक्ट, ये पीडीएफ आपको सुधार के साथ मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।